महाराज हॉस्टल में रहते हुए बिना नींद गाली के खाना नहीं मिलता तो क्या करें? देखो, एक बात है, मजबूरी तो हम भी समझते हैं। मैं आपको सच बात बताऊं तो मेरे बालक भी पढ़ते हैं और ये एक समस्या बड़े स्कूल कॉलेजेस में है ही। और मेरे स्वयं के बच्चों के साथ भी ये समस्या है कि पूरे स्कूल कॉलेज में 4-5 ही बच्चे होंगे और सब भगवान की कृपा से है तो सब वेजिटेरियन ही, पर फिर भी एक तरफ 5,000 बच्चे और एक तरफ 5 बच्चे, तो वो भी सब लोग प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं। आई कैन प्रैक्टिकली थिंक ऑफ दिस। अब मैं आपके सामने आज ये बोलूं कि सब स्कूल कॉलेज ही जाना बंद कर दो तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। मैं खुद उस चीज़ में आपको मना नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक चीज़ कहूंगा, वो बोलते हैं संस्कार। हम बालकों को ये संस्कार ज़रूर दें कि ठीक है, परिस्थिति बनी है तो ये बात अलग है, पर इसको खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। इसको मजबूरी की दृष्टि से ग्रहण करना एक बात है, परंतु इसको स्वाद की दृष्टि से ग्रहण करना एक दूसरी बात है। अब अपन ऐसी किसी परिस्थिति में फंस ही गए हैं कि वहाँ भोजन, अब मेस में रह रहे हैं, वहाँ बाहर का फूड अलाउड नहीं हो रहा, बजट का भी इशू होता है। आई नो दैट, एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है। अब तुम उसमें रोज पिताजी फीस दे चुके हैं कॉलेज की, जिसमें फूड ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और अब आप रोज कहीं बाहर से सात्विक भोजन की, तो पहले तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमको कहीं से सात्विक भोजन मिल जाए। एंड देन अगर आपको सेल्फ कुकिंग का अरेंजमेंट मिल जाए तो कभी कभी वो भी ट्राई कीजिए, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो, ट्राई एंड फिगर आउट द वे पॉसिबल। फिर भी अगर बिल्कुल मामला फंस ही जाता है तो ठीक है, एक दो कार्य हमें करना चाहिए। उसके बाद कम से कम स्टूडेंट लाइफ ऐसी जगह स्टक होकर के जहाँ बिना प्याज लहसुन के रहा ही नहीं जा सकता, मतलब देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, तो एटलीस्ट दोनों एकादशी पर तो आप बिल्कुल मत ग्रहण कीजिएगा। उस दिन फ्रूट्स मंगाइए, एक दिन भूखे रहे, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एकादशी, जन्माष्टमी, ऐसे जो स्पेशल डेज हमारे, गुरु पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, ये जो खास रामनवमी, नवरात्रि, ऐसे जो विशेष दिन होते हैं, इन विशेष उत्सवों पर तो 99% प्रयास कीजिए कि हम लोग ऐसा न करें। हाँ, अगर आप मुझसे ये कहेंगे मैं आज्ञा दे दूं कि खा लो, तो ये आज्ञा देना तो मुझे शास्त्र ने ही नहीं उसका अलाउड किया, तो मैं तो आज्ञा नहीं दे सकता। बट अगर मजबूरी फंसी जाती है तो फिर हम उसको अरुचि से ग्रहण करें। समय समय पर गंगा जल का सेवन करके अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करते रहें। और शास्त्र में, जैसा कि मैंने कई संवादों में कहा भी है, एक पंचगव्य का विधान किया गया है। जब हम कभी ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हो, धाम में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, जहां भगवान के गर्भ प्रतिष्ठित विग्रह कई समय सेवा करनी हो, हम दीक्षित हो पर ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो, तो पंचगव्य का सेवन करके आप फिर उसका प्रयास कीजिए। बहुत सारी परंपराओं में तो उसको खाया भी जाता है, इवन सनातन धर्म की। मैं तो केवल उनके लिए कह रहा हूँ जो वैष्णव है, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। उस परिवेश से अब कोई फंस ही गया, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खाने में कोई पाप नहीं है, कि खाने में पाप है, क्योंकि शास्त्र में देखा जाए तो उसके लिए कुछ अपराध की बातें लिखी हैं कि नहीं ही ग्रहण करना चाहिए। फिर भी अगर मजबूरी है तो अरुचि से आप उसका सेवन करके अवॉइड जो भी हो सके करिए। आगे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब जब मौका मिल जाए, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन खा लेते हैं तो फिर अपने आयुर्वेद में चूरन चटनी भी ज़्यादा खानी पड़ती है। अगर नॉर्मल भोजन किया है तो केवल वार्म वाटर से डाइजेशन होता है, थोड़ा हैवी किया तो ग्रीन टी भी ले लेते हैं कभी कभी, थोड़ा और ज़्यादा हैवी किया है तो फिर पुदीन हरा या कोई ऐसा चूरन, हमारे यहाँ हरड़, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितिका ऐसा लिखा है कि भाई फिर हरड़ खाओ आयुर्वेद में, उससे पच जाता है। तो अब अगर ऐसी बात हो गई, आहार में इतनी ज़्यादा अपवित्रता भी आ गई है, तो फिर एक काम करो, जब जब मौका मिले एक आध दो भगवान की माला बढ़ा लीजिए, जिससे डाइजेशन उसका और अच्छे से हो सके। राधे राधे।